हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोड जनरेट करने के बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आप लोगों को कैसे करनी है। तो अगर आप सब पहले अपने प्रोफाइल पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोग को इधर लेफ्ट साइड में कोड जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग को वहाँ पर कोड जनरेट कर लेना है। इसके बाद आप लोग नीचे देखोगे ना तो वहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ये उनके लिए जिन्होंने कोड जनरेट कर लिया है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना अपना कोड जनरेट कर लेना है। इसके बाद आप लोग को क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि आपके मेल पे आया था वो, फिर आप लोगों का एग्जामिनेशन यूनिक कोड जो आपने अभी अभी जनरेट किया है अपने आईडी पर लॉगिन करने के बाद, ईयूसी एग्जामिनेशन यूनिक कोड आपको वो टाइप कर देना है यहाँ पर। इसके बाद पासवर्ड, गाइस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वो एम्स ने आपको आपके मेल आईडी पर भेज दिया है। तो वो पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा फिल कर लेना है। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, एग्जाम यूनिक कोड और पासवर्ड, गाइज जो पहले एग्जाम यूनिक कोड जनरेट कर लेंगे वही लॉगिन कर पाएंगे। तो पहले आप लोग को अपना एग्जाम यूनिक कोड जनरेट कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइज आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग का हो जाएगा क्योंकि टेक्निकल एरर अभी एम्स के द्वारा सॉल्व कर दिया गया है। तो इसीलिए जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उन लोगों का एग्ज़ाम कोड जनरेट हो जा रहा है। मे भी हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं हुआ हो। तो अगर आप टाइम टाइम पर ट्राई करते रहिए आप लोगों का भी हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो गया है। फिर ये सब डालने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। मतलब आपको अपने प्रोफाइल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो आपको दिख जाएगा आपका फॉर्म पूरा फिलअप किया हुआ। यहाँ पर 3 स्टेजेस थे, रजिस्ट्रेशन, अपलोड इमेज और बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये आप लोगों का फिलअप है पहले से ही, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ 8 स्टेप्स हैं, वो है आप लोग को करने अभी आगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल्स ही है जो आपने पहले जब रजिस्ट्रेशन करा था तब वो जो फिल किया था वो सब है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने ये 2 स्टेप्स कर रखे हैं। अब आपका 5 स्टेप्स है जो आपके अभी भी बचे हुए हैं, वो करना है आप लोगों को। इसके लिए आप लोग को देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी तक ये सारे प्रोसेस नहीं किए हैं। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, नीचे वहाँ पर आप लोग को प्रोसीड टू स्टेप 4 का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर जो नीचे है राइट साइड में, वहाँ भी फिलहाल इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि मैंने भी फिलअप नहीं किया है। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू स्टेप 4। फिर आप लोग आगे स्टेप पर बढ़ेंगे। फिर जैसे ही मैं प्रोसीड टू स्टेप 4 पर क्लिक करती हूँ, यहाँ मैंने प्रोसीड टू स्टेप 4 पर क्लिक कर दिया है। शायद नेटवर्क इशू की वजह से ये टाइम ले रहा है, आप इस पर क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। टाइम ले रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप 4 के लिए आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ आप लोगों को बोला गया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। गाइज EWS या जो भी है उन कैटेगरीज के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डेट दी हुई है कि किस किस डेट के बीच में उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट उनकी बनी हुई होनी चाहिए। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए साइज़ भी दी गई है, आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है और 100 से लेकर 1000 KB के बीच में ही अपलोड करनी है, तभी लेगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो फिर मैंने उसके अपलोड कर दी है वीडियो कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं PDF वगैरह को भी। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए कि आर यू करेंटली परसुइंग PG कोर्स इन एनी सब्जेक्ट। अगर आप कर रहे हो तो येस कीजिएगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर नो कर दीजिएगा। फिर डू यू बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट डोमिसाइल कैटेगरी, अगर आप हो तो येस और नहीं हो तो नो। फिर नेक्स्ट है डू यू बिलोंग टू कर्नाटका डोमिसाइल, अगर उसमें भी हैं आप येस तो येस में क्लिक करिएगा, वरना नो में क्लिक करिए। अपने अकॉर्डिंग आपका जो है वो आप देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। फिर नीचे आप लोगों को आपकी कैटेगरी फिल करनी है, आप जो भी जिस भी कैटेगरी के हैं आप उस पर आप टिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का कोर्स अप्लाइंग फॉर, कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या तो MDS या फिर जो आपका है वो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। फिर आप लोग का नीचे है अप्लाइड अंडर, उस पर आप इंडियन नेशनल है या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं तो इंडियन स्टूडेंट्स हूँ इसलिए मैंने इंडियन फिल कर दिया है, और आप जो है अपने अकॉर्डिंग वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, मतलब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है MBBS आपने कर रखा है MBBS या फिर MBBS के कुछ इक्विवेलेंट, और उसमें से जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डिग्री फ्रॉम, आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBBS किया हुआ है या फिर इंडिया से कर रखा है तो फिर वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने तो इंडिया से किया है तो इसलिए मैंने इंडियन सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे भी। फिर आप लोग को बगल में इधर राइट साइड आप देखोगे तो वहाँ पर आपका
मतलब नीचे ही आपको स्टेट डालना है कि आपने किस स्टेट से एमबीबीएस की डिग्री करी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर राइट साइड आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करना पड़ेगा। फिर आपको नीचे शो होगा कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम या कॉलेज का नाम क्या है, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग आपके कॉलेज का जो नाम है वो। फिर नीचे आपको फिलअप करना है आपका एडमिशन डेट्स। तो ये फिर आप डॉक्यूमेंट्स सब आप निकाल के रखिएगा, ये सब देख लीजिएगा कि आपका एडमिशन डेट कब हुआ था। या फिर गाइज अगर आपने पहले जनवरी वाले सेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें आपने सारी डिटेल्स पहले ही फिल कर रखे थे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करेक्ट फिल किए थे तो आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अपने पास निकाल लेंगे, तो उसमें ऑलरेडी ये सारे डेटा आप फिल कर चुके हैं फर्स्ट बार में, जो आपने जनवरी 2023 का सेशन दिया था, तो उससे आप नॉर्मली देख के फिल कर लीजिएगा। इससे आपका टाइम बचेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें आपने करेक्टली फिल किया था। तो यहाँ अपना एडमिशन डेट फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे है आपका अकेडमिक डिटेल्स, मतलब आपने आपके एमबीबीएस का डिटेल्स आपको देना है कि कितने मार्क्स आए थे आपके, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज वगैरह। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट मैंने नीचे कर रखा है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपने तो एमबीबीएस कर रखा है, मार्क्स कितने आए हैं आपको वो, और आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप पिछले बार फिल कर चुके हैं। आप मैंने तो यही किया ईज़ के लिए, इससे आपको क्या होगी, आसानी होगी, डॉक्यूमेंट्स फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं। आप एम्स के प्रीवियस वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखिएगा और डिटेल भर लीजिएगा। फिर यहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड वहाँ पर डाल दोगे तो आपका परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे आपको अपनी इंटर्नशिप का डिटेल देना है कि आपका इंटर्नशिप अभी तक कंप्लीट हो चुका है या फिर कोई है जिनका अभी भी ऑनगोइंग है, चल रहा है, तो फिर वो आप कर लीजिएगा सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग। फिर स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट आपके इंटर्नशिप का वो आपको डालना है, और ये नंबर ऑफ डेज तो अपने आप ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। फिर नीचे आपको आपके मेडिकल रजिस्ट्रेशन का डिटेल डालना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन टाइप डालना है, वो परमानेंट है या फिर प्रोविजनल है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन का डेट कब था वो, और आपके रजिस्ट्रेशन का नंबर और रजिस्टरिंग अथॉरिटी, वो आपका जो आपके रजिस्ट्रेशन आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उस पर सब मेंशन होगा। फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू स्टेप 5 में क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स गाइज आप फिल कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड टू स्टेप 5 में क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करते कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हैव यू वर्कड इन रूरल एरिया, ये अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल है तो येस, और अगर नहीं है तो सिंपली नो करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर एप्लीकेबल है तो है, मेरे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैंने नो कर रखा है, और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं सेव एंड प्रोसीड, हाँ ऐसा करने के बाद देखिए आपको दिखा देगा कि एक्सपीरियंस स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये स्टेप नंबर 5 मेरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा फ़ी। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप जिस भी मीडियम के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, SBI या फिर पे गवर्नमेंट इंडिया, जो भी जिस मीडियम के थ्रू आपको पेमेंट करना है वो आप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल सेलेक्ट कर ले रही हूँ, मैं SBI से पेमेंट कर रही हूँ, तो फिर इसलिए मैंने SBI पर क्लिक किया है। आप जिससे भी पेमेंट कर रहे हो आप वो क्लिक कर लीजिएगा। अब मैंने SBI में क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू भी। यहाँ पर चार्जेस भी लिखे गए हैं कि नेट बैंकिंग के लिए 0 चार्जेस है SBI वालों के लिए, और जो अदर बैंक हैं उनके नेट बैंकिंग के लिए 17 पॉइंट समथिंग चार्जेस है। फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स के लिए तो 0 है, स्टेट बैंक के लिए, अदर बैंक के लिए भी 0 है, और नीचे है क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो उसके लिए कुछ चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो आप जिस भी मीडियम से पेमेंट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लो। मैं तो स्टेट बैंक, मैं तो डेबिट कार्ड से कर रही हूँ इसलिए मैं वही सेलेक्ट कर ले रही हूँ। वैसा करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर पेमेंट्स के बेसिक्स डिटेल्स दिए हुए रहेंगे। इसके बाद आप लोग को कन्फर्म पे क्लिक करना है। 2 बार ऑप्शन आता है कन्फर्म पे क्लिक करने का, तो फिर कन्फर्म करने के बाद फिर और एक बार कन्फर्म का इंटरफेस आया। फिर पेमेंट हो गई है वहाँ पर सक्सेसफुली, वो भी लिखा गया, सब कुछ हो गया। अब पेमेंट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिटी आप लोगों को सेंटर का सिटी चॉइस करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शंस मिले हैं, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जहाँ देना चाहते हैं अपना सेंटर वहाँ पर आप दे दीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, और अगर आप 4th नंबर पे देखोगे तो वहाँ भी एग्जाम सिटी आपको प्रेफरेंस मांगा गया है। वहाँ पर अपने आप ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, एक ही, एनी अदर सिटी। वैसे आप जो अपना पहला प्रेफरेंस रखते हैं मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो पहला प्रेफरेंस आपने रखा है वही मिलते हैं आप लोगों को, उसके अलावा नहीं मिलता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि नहीं मिलता हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वही मिलता है।
फिर आप अपने अकॉर्डिंग ये सारे प्रेफरेंस पुट कर दीजिएगा। एक बार रीचेक भी कर लीजिए कि आपने करेक्टली फिल किया है या नहीं। इसके बाद नीचे आप लोग को सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वहाँ पर आप लोग को सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पर आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों का लिखा जाएगा कि 7 स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बिन डन। बस इसी के साथ आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा गाइज अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। अब आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। और ऐसे ही अगर आपको कुछ डाउट्स है, किसी के फॉर्म नहीं फिलअप हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई होप गाइज तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड गाइज।